अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और पिछला काम आपने कर लिया होगा। तो नेक्स्ट हम अपनी डायरी की तरफ चलते हैं। 25 मार्च की डायरी है। हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर का नेम है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बेटे कहते हैं ज़राअत को, यानी कि ये जो खेती बाड़ी करते हैं, फसलें उगाना जो है, ये जो है एग्रीकल्चरल फील्ड होती है। SLO हमारे पास एक्सप्लोर, दरियाफ्त करना, दी बॉर्डर कहते हैं वसी को, मीनिंग मानी एंड टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर की इकसाम। चैप्टर जो है 3 हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर हमने जो है वो 4 स्टार्ट करना है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बेसिकली बेटे ज़राअत को बोलते हैं। ये जो हम खेती बाड़ी करते हैं उससे रिलेटेड फील्ड जो है ये हमारे पास एग्रीकल्चरल फील्ड कहलाती है। SLO है एक्सप्लोर दी, दरियाफ्त करना है, बॉर्डर वसी, मीनिंग मनी एंड टाइप्स और इकसाम ऑफ एग्रीकल्चर ज़राअत की। हमने जो है वो ज़राअत का मीनिंग, वसी मीनिंग और टाइप्स उसकी जो है वो दरियाफ्त करनी है। इसके अलावा हमारे पास CW में जो है पेज नंबर 42 अबाउट टू कमर्शियल रीडिंग करेंगे हम, प्लस जो है वो टाल्क एंड टेल रीडिंग में एक आएगा वो करना है, और एक्सरसाइज का पार्ट C का फर्स्ट हमने जो है वो लर्न करना है। होमवर्क है जी आपका बेटे, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमिक सेक्टर, ये करेंगे। फिर जो है ये आपका एक MCQs है। What types of agriculture involves high productions with modern tools, subsistence, intensive, extensive और commercial। तो इनमें से जो है वो रीडिंग के बाद आपने चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। ये आपका जो है वो होमवर्क है आज का। तो चलते हैं अब हम अपने रीडिंग की तरफ। चैप्टर नंबर 4 है बेटे एग्रीकल्चर। इसका फर्स्ट SLO आज हमने देखना है कि क्या मीनिंग है एग्रीकल्चर के और इसकी टाइप बेटे क्या है। तो सबसे पहले जो है एग्रीकल्चर क्या है, a practice of growing and harvesting crops and plants and raising animals is called agriculture। प्लांट्स और जो है फसलों को उगाना और फिर उनको काटना, हार्वेस्टिंग कहते हैं काटने को, और एनिमल यानी कि जानवरों को पालना हमारे पास क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है। एग्रीकल्चर इज अ एक्टिविटी दैट हैज़ ऑलवेज बीन अ प्रोवाइडर ऑफ फूड टू द पॉपुलेशंस। ये जो है एक्टिविटी है, ऐसी सरगर्मी है जिसकी वजह से जो है वो लोगों को जो है वो खुराक मुहैया होती है। अर्ली ह्यूमंस लर्न टू कल्टीवेट बार्ले, राइस, कॉटन, मिल्क, lentils and other crops on the land along the river belt। पहले लोग जो हैं ये कल्टीवेट करते थे डिफरेंट जो हैं क्रॉप्स की फॉर्म, जिसमें जो है वो जो आ जाता है राइस, कॉटन, बाजरा और दालें वगैरह। विद टाइम दे learn new techniques of farming to meet the demand of food and increase crop production। टाइम के साथ जो है फिर उन्होंने टेक्नोलॉजी को न्यू टेक्नोलॉजी बनाई अकॉर्डिंग टू जो है वो फूड डिमांड, और अपने प्रोडक्शन क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज किया। इट वाज हार्ड विद सिंपल टूल्स एंड limited techniques, therefore humans invented modern techniques and built new machines for crops cultivation। Today agriculture has become a profitable sector in many countries। तो आज जो है वो एग्रीकल्चर जो है एक बहुत अच्छा सेक्टर है मुनाफे के लिहाज से बहुत सारी कंट्रीज़ में। और फिर जो है इसकी इम्पोर्टेंस है, importance of agriculture। Agriculture is an essential part of country economies। It generates national income and employment opportunities within the country। There are many countries in the world which fully or partially depend on agriculture। Thus agriculture is not only important for country
economics, but its social and economic stability also depend on its agricultural sectors. एग्रीकल्चर जो है ये कंट्री में मुआशियत के लिहाज से जो है वो बेहद अहम किरदार रखती है, एक हिस्सा है। इससे लोग जो हैं वो कौमी सतह पर जो है वो इनकम कमाते हैं और इसके अलावा ये लोगों के लिए जो है वो रोज़ी कमाने का एक तरीका है। बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं इस पर फुली और पार्शली जो है वो डिपेंड कर रही हैं, इस पर इन्हिसार करती हैं एग्रीकल्चर पे। ये सिर्फ जो है वो बेटे इकोनॉमिकली लिहाज से ही नहीं बल्कि जो है वो समाजी लिहाज से भी कुछ जो है वो कंट्रीज इस पे रिलाई करती हैं, डिपेंड करती हैं। बेटे ये साइड पे टाल कैन टेल है, हाउ कैन यू से दैट अ कंट्री डिपेंड्स इकोनॉमिकली ऑन एग्रीकल्चर। तो इसका आंसर हम करेंगे कि आप किस तरीके से कह सकते हैं कि कोई भी कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। फिर टाइप्स आती हैं, इसकी जो है वो टाइप सबसे पहले सब्सिस्टेंस है। सब्सिस्टेंस बेटे जो है ये एग्रीकल्चर की एक टाइप्स है। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इन्वॉल्व्स अ स्मॉल फार्मिंग एरिया विद लिमिटेड सोर्सेस। जो है इसमें क्या है, एग्रीकल्चर की वो फील्ड है जिसमें फार्मिंग स्मॉल एरिया पे फार्मिंग की जाती है और लिमिटेड वसाइल के साथ। वसाइल जो होते हैं उनके पास लिमिटेड होते हैं। The farmer works with hand tools, simple machines and animals. लोग जो हैं फार्मर जो है वो हाथ के साथ और टूल जो होते हैं उनको इस्तेमाल करके, सादा मशीनों को इस्तेमाल करके और जानवरों को इस्तेमाल करके जो है वो फसलें उगाता है। ये साइड पे डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है। द गोल इज टू प्रोड्यूस फॉर फूड फॉर वंस ओन फैमिली। ये इस टाइप्स का ये मकसद होता है कि वो लोग जो है वो सिर्फ उनका मकसद होता है कि वो अपनी फैमिली के लिए, सिर्फ एक फैमिली के लिए जो है वो चंद लोगों के लिए जो है उन्होंने क्रॉपिंग करनी होती है। इंटेंसिव जो है ये सब्सिस्टेंस से थोड़ा सा जो है वो इन्हांस जो है टाइप्स हैं। In intensive agriculture, the farmer has a small area of land, but they aim to have high productions. इनका एम एरिया स्मॉल होता है लेकिन इनका मकसद क्या होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वहाँ पे जो है वो फसलें उगाएं। For better crops, they use better seed, modern tools and machineries. इसके लिए जो है ये बेटर क्रॉप्स के लिए जो है वो बेटर सीड का इस्तेमाल करते हैं, बीज का और मॉडर्न टूल्स का और मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे फसल जो है वो अच्छी होती है और ज़्यादा होती है, पैदावार उसकी ज़्यादा होती है। These types of farming is practiced in different countries like इंडिया, चाइना, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड कोरिया जो है इस टाइप पे इन्हिसार कर रहे हैं।
फिर बेटे हमारे पास आता है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, ये इसी को भी बोलते हैं। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इज अ सिस्टम ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन यूजिंग अ लार्ज लैंड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लेबर एंड रिसोर्सेज। यहाँ पे क्रॉप कल्टीवेट की जा रही है लार्ज एरिया में, ज़्यादा ज़मीन पर, और स्मॉल अमाउंट ऑफ लेबर्स है, और इसके साथ वसाइल भी क्या है, कम है। Vast area are cultivated with the aid of machines and the emphasis is on the production of one or two crops. These types of agriculture is practiced in Canada, the USA, Brazil, Australia and other countries. ये जो फिर ये कंट्रीज उन्होंने जो है वो बताई हैं, जिसमें कनाडा है, यूएसए है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, ये जो है वो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर को जो है वो फॉलो कर रही हैं। यहाँ तक थी बेटे रीडिंग। अब जो है वो हम अपना एक्सरसाइज का पार्ट देख लेते हैं। एक्सरसाइज में बेटे आपके पास जो है ये C1 है। व्हाट इज द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमिक सेक्टर। मुआशी जो है वो सेक्टर में एग्रीकल्चर का क्या किरदार है, ये हमने देखना है। इसके लिए बेटे आप पेज नंबर 41 ओपन करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर वाला पॉइंट जो है ये आपने स्टार्ट से, एग्रीकल्चर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कंट्री इकोनॉमी, इट्स जनरेट national income and employment opportunity within the country. There are many countries in the world which fully or partially depend on agriculture. Thus, agriculture is not only important for a country's economy, but its social and economic stability also depend on its agriculture sector. यहाँ तक जो है वो आपने इसको करना है। पेज नंबर 41 पे आपके पास टाल कैन टेल था, जिसमें उन्होंने पूछा हुआ था कि हम किस तरीके से कह सकते हैं कि कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। तो उसके आंसर में जो है वो टाल कैन टेल के आपने ये करना है। A country depends economically on agriculture when most people earn their living from farming, and its income, export and industries rely on agriculture products. ये जो है इकोनॉमिकली कोई भी कंट्री जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। जब लोग जो हैं वो अपना कमाते हैं फार्मिंग से, और उनकी इनकम और एक्सपोर्ट और इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इन्हिसार करती हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे। इस तरीके से हम कहते हैं कि कोई भी कंट्री जो है वो एग्रीकल्चर पे जो है वो इन्हिसार करती है, इकोनॉमिकली जो है वो डिपेंड करती है। तो बेटे ये आपका होमवर्क है। होमवर्क में आपने जो है वो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन दी इकोनॉमिक सेक्टर में एग्रीकल्चर की क्या इम्पोर्टेंस है, ये मैंने आपको बताया है। वो आपने आंसर में करना है, जो आपने जो है वो शॉर्ट के आंसर में किया। तो इसके अलावा आपने जो है वो MCQs है। व्हाट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इन्वॉल्व हाई प्रोडक्शन विद मॉडर्न टूल्स। तो इसमें जो है आपने करेक्ट ऑप्शन जो है खुद चूज़ करना है कौन सा है। इसके साथ हमारी आज की क्लास का इख्तिताम हुआ। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, रहमत के साए तले रखे। फ़ी अमानिल्लाह।